जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फरहान जंजुआ और आज आप लोगों के साथ हाजिर होने का मकसद ये है कि बिल्कुल हम रेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अपने दोस्तों को, चाहने वालों को, सुनने वालों को और देखने वालों को एग्जेक्टिव ब्लॉक के रेट्स दिए थे और अब हम जो हैं वो अगले हिस्से की तरफ जाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 77 यानी कि 77 तक की जो गलियां हैं, इनमें इस वक्त क्या पोजीशन है और क्या आप लोगों को वहां पर बिल्कुल प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये तमाम तरह डिस्कस हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। साथ के साथ रेट्स जो है वो कम्युनिकेट किए जाएंगे। डिफरेंट साइज़ के ऊपर ये गलियां मुश्तमिल हैं और सबसे बड़ा साइज़ जो है वो है 50/90 यानी कि 1 किनाल का, और उसके बाद जो है 12 मरले यानी कि 40/80, और फिर जो तीसरा साइज़ है वो है इसके अंदर 35/72 यानी कि 10 मरले का, और उसके बाद जो है 30/60 यानी कि 7 मरला, जो कि आइडियल साइज़ है और मैक्सिमम जो है प्लॉट्स वो इसी साइज़ में मुश्तमिल हैं। उसके बाद जो है 25/50 यानी कि 5 मरला भी इस एरिया में मुश्तमिल है। आज की वीडियो नहायत ही ख़ास तमाम तलबाब के लिए होने जा रही है। इस आखिर तक सुने, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहतर रहनुमाई जो है वो हासिल होगी, और ख़ास तौर पे वो दोस्त जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। इसे ज़रूर आगे तक भी पहुंचाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि जब हम बात करते हैं आगे वाली गलियों की, तो उनकी लोकेशन कहाँ पर आती है। तो दोस्तों, जैसे ही हम निवल रोड से इन होते हैं अपने जिना गार्डन के मेन गेट की तरफ एंट्रेंस में, तो दोस्तों खूबसूरत मनाजिर जो हैं वो आप लोगों को दोनों तरफ यानी कि राइट और लेफ़्ट साइड पे देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास बैंक्स भी मौजूद हैं और बिल्कुल जो हमारी ख़ास आपकी मार्केट है वो भी यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। और बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एक अदद नहीं बल्कि 2 अदद जो है मेडिकल फैसिलिटेशन के लिए भी अदारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आपको यहाँ पर फैसिलिटेट करेंगे। और बड़े अदारे हैं, बड़े नाम हैं, जो नहीं जानता उन तक जो है वो यही कहूँगा कि दफ़ा विज़िट करें और इसको भी जानें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जिना गार्डन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी सिक्योर और बहुत ही ख़ास हिस्सा है हमारे पास इस्लामाबाद के अंदर। तो आगे चलते हैं दोस्तों कि स्ट्रीट नंबर 1 जो है वो किन साइजेस पे मुश्तमिल है। स्ट्रीट नंबर 1 जो है वो 50/90 यानी कि 1 किनाल, और स्ट्रीट नंबर 2 जो है वो भी, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि शुरू की जो तकरीबन 12 गलियां हैं, इनमें जो है वो हमारे पास बिल्कुल एक तरफ जो है वो 50/90 यानी कि 1 किनाल, और सेकंड साइड पर जो है वो हमारे पास 40/80 यानी कि 12 मरले। और इसके अलावा जो आगे की गलियां हैं उनमें कुछ गलियों को हमने बीच में इन्होंने बिल्कुल 30/60 भी रखा हुआ है, 35/72 भी, और मज़ीद भी वो एरिया जो कि रेलवे के पास है, वहाँ पर भी हमारे पास जो है वो बिल्कुल मौजूद है 12 मरले के साइजेस। मैं आप लोगों को इस वक्त जो रेट्स दूंगा वो एक ओवरऑल रेट्स होंगे, और अगर आप सिलेक्टिव स्ट्रीट के बारे में जानना चाहते हैं या रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं अपने दोस्तों को कहूँगा कि मुझसे रब्ता कर लें। मैं आप लोगों को प्लॉट नंबर और एग्जैक्ट स्ट्रीट नंबर बताने में आप लोगों को बेहतर गाइड जो है वो मैं कर सकूँगा। तो ओवरऑल रेट जो है इस वक्त हमारी बिल्कुल ख़ास तौर पे 50/90 वाले प्लॉट के जो रेट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत अच्छी लोकेशन पर ये प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। बस एक चीज़ है कि स्ट्रीट नंबर 1 के पास जो है वो आप लोगों को जनाब देखने को मिलेगा कमर्शियल, तो इस वजह से थोड़े से रेट्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रीट्स 50/90 में वो इसमें ज़रा कम है, अलबत्ता बहुत कम नहीं है, वो भी मुनासिब है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर दोस्त जो हैं वो इस तरह के एरिए को कमर्शियल ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो अभी जो रेट है इस साइट पर वो तकरीबन जो है, क्योंकि अभी आपको पता है जैसे कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन किया हुआ है, तो ये रेट्स इस वक्त तकरीबन आपको मिल जाएंगे 225 से लेकर तकरीबन 270 के करीब इस एरिए में। और इसके आगे की जो एरियाज़ हैं जो कि लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, कॉर्नर को छोड़ के मैं आपको रेट दे देता हूं, कॉर्नर को छोड़ के वो तकरीबन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो भी इस वक्त तकरीबन 225 से स्टार्ट होकर वो जाते हैं जनाब
3+ में, जी बिल्कुल 3+ में आपको बुलेवार्ड के कॉर्नर प्लॉट जो हैं वो भी मिल जाएंगे। अब एक बात याद रखिएगा, क्योंकि सिलेक्टिव प्लॉट्स रह गए हैं, तो अभी बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा सा डिमांड हाई रखा हुआ है, क्योंकि सिलेक्टिव प्लॉट्स हैं 50/90 के, खासतौर बुलेवार्ड के ऊपर, तो वो थोड़े से मजीद भी एक्सपेंसिव ज़रूर है। अलबत्ता मैंने फिर कहा कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक प्लॉट के हवाले से, गली के हवाले से रेट जानने हैं तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा, मैं अपने दोस्तों को वो मज़ीद एक्यूरेसी जो है वो बता दूंगा उनकी। ये ओवरऑल रेट आपको बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 225 से लेकर और तकरीबन आपको 350 या 350 और 4 के करीब जो है यहाँ पर आपको किनाल के अच्छे से अच्छे प्लॉट और विद कॉर्नर जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। और 40/80 का वो एरिया जो कि रेलवे ट्रैक के पास है, उसको छोड़कर जो अच्छी लोकेशन का है, क्योंकि मैं आपको रेट से एक ओवरऑल करके बताने जा रहा हूं, तो दोस्तों ओवरऑल रेट के मुताबिक जो है वहां पर आप लोगों के वो एरिया जो कि रेलवे के पास है, वहां पर इस वक्त 12 मरले का जो रेट है वो तकरीबन वेरी कर रहा है। अलबत्ता 170 से लेकर वो ऑनवर्ड जो है आप लोगों को अच्छी लोकेशन का कॉर्नर को छोड़कर, ठीक है, वो आपको तकरीबन जो है 220 तक मैसर हैं। और अगर कॉर्नर है इसमें तो वो आपको माइट भी पॉसिबल के 2.5 और 270-80 के फिगर में वो भी मिल जाए। बुलेवार्ड कॉर्नर जो है इसमें कोशिश की जा सकती है कि इस रेट पे मिल जाए, नहीं तो 3+ में जो है बुलेवार्ड कॉर्नर भी आप लोगों को बाआसानी मैसर है। इसके अलावा जो एरिया हमारा 35-72 का है, 35-72 जो है दोस्तों वो इस वक्त तकरीबन जो ख़ास तौर पे हमारा इस जो एरिया जो मैंने भी आपको बताया है वो स्ट्रीट जो कि शुरू की गलियां हैं उनमें, और ख़ास तौर पे 35-72 के कुछ हमारे साइज़ यानी कि 10 मरले के कुछ साइज़ हमारे इस तरह के भी हैं जो कि बिल्कुल बुलेवार्ड के करीब तरीन साइज़ हैं, तो उनके जो रेट्स हैं। और ख़ास तौर पे हमारा वो एरिया जो कि 76A है, क्योंकि ज़रा उसमें भी कुछ एरिया हमारे पास बिल्कुल मौजूद है 35-72 का, तो मैं उस एरिया की भी बात कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको तकरीबन 1,15,00,000 से लेकर 1,15,00,000 से लेकर आपको तकरीबन जो है वो राउंड फिगर करें तो 270-80 के अंदर भी अवेलेबिलिटी है 35-72 की, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो चुकी हैं। सेलेक्टिव एरियाज रहता है, लोग अपने हिसाब से चीज़ को लेकर चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि रेट्स भी जो है उसी हिसाब से वेरी कर रहा है। तो कोशिश ये करनी है जिस वक्त ये परचेजिंग करनी है तो उसकी पहले वेरिफिकेशन कर लें और देन जो है आप परचेजिंग की तरफ जाइएगा। 30-60 आइडियल साइज़ है इस वक्त जिना गार्डन के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा चलने वाला या बिकने वाला साइज़ जो है वो जिना गार्डन की खूबसूरती भी इसी साइज़ में है और वो मौजूद है हमारे पास। और यहाँ पर कम से कम जो प्लॉट है 77 गली के अंदर रहते हुए LOP क्लियर प्लॉट की मैं बात करूँगा तो वो आपको तकरीबन इस वक्त भी मैसर है कोई 80 से लेकर, ठीक है, और वो राउंड फिगर करें तो वो तकरीबन आपको 2-2.5 के अंदर भी मैन बुलेवार्ड की चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। अब यहाँ पर 2.5 वाले जो प्लॉट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2-2.5 से मुराद क्या है। 2-2.5 से मेरा मुराद ये है कि जो बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के ऊपर आ रहे हैं, और मोस्टली जो है हमारे उन प्लॉट्स में जो है वो काफ़ी हद तक कमर्शियल एक्टिविटीज़ जारी हैं, तो वहाँ पे कोई स्कूल बना हुआ है, तो इस तरह के एक्टिविटीज़ वाले जो एरिया है अगर आप उसकी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ये थोड़े से महंगे ज़रूर हैं प्लॉट्स भी, और ख़ास तौर पे हमारे जो घर हैं यहाँ पर इस एरिया में वो भी काफ़ी महंगे हैं। और क्योंकि पानी बिजली गैस सारा यहाँ पर एरिया मौजूद है। 77 के जो नई गलियाँ हैं उन गलियों के अलावा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने ये मौजूद रखा है स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 77, तो मुझे उसको पूरे को कवर करना है। यही वजह है कि इसमें रेट्स में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगी ज़रूर। अलबत्ता आप जब भी मुझे रेट्स को कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं तो मुझे ज़रूर रिप्लाई करें, मैं अपने दोस्तों को, चाहने वालों को, आप लोगों को अच्छा रेट जो है वो बता दूंगा कि जो स्पेसिफिक रेट उस वक्त चल रहा है उस एरिया का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है 25x50 यानी कि 5 मरले का साइज़ है, और 5 मरले का साइज़ वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। बहुत ही मुनासिब फिगर जो है वो ख़ास तौर पे जो हमारा LOP क्लियर एरिया है
उसके अगर हम रहें तो वो आपको मिलेगा एक 10 से एक 15 तक। और वो एरिया जो कि न्यू कटिंग का था या वो एरिया जो कि बाद में एलओपी में शामिल किया गया और उसमें भी नॉन एलओपी एरिया है, तो वो कम से कम रेट क्या है, तो उस एरिया में फिर मैं कहूँगा कि जब आप नॉन एलओपी की तरफ जाएंगे खासतौर पे 5 मरले लेते हुए, तो आप लोगों ने पहले उसकी वेरिफिकेशन कर लेनी है कि एरिया या वो मामलात क्लियर हैं उस प्लॉट के, तो फिर आप उधर परचेजिंग करें। अगर क्लियर है तो वो तकरीबन आपको नॉन एलओपी 55 लाख से शुरू हो रहा है और जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट है वो आपको जो है 5 मरले का भी वो तकरीबन आपको मिल जाएगा इस वक्त कुछ 70-75 के फिगर में। और एलओपी जो आपको न्यू एलओपी में आ रहा है वो तकरीबन आपको 85-90 के करीब आपको मिलेगा इस एरिया में। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओल्ड एलओपी का जो एरिया है उसमें अगर आप परचेजिंग करते हैं तो वो तकरीबन एक 10 एक 15 के फिगर में 5 मरले मिल रहा है। यहाँ पर 6 मरले का सिलेक्टिव एरिया है, इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर फोर्स नहीं किया। तो फिर भी अगर आप उस तरफ भी जाते हैं तो 6 मरले, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा है जो कि हमारा कमर्शियल के पास आ रहा है, तो कमर्शियल वाले का थोड़ा सा रेट कम है, वो रेट है तकरीबन कोई 80-85। और जो अच्छा मतलब जो थोड़ा सा हटके है या जो पीछे करके गलियों में बना हुआ है वो एरिया जो है उसमें अगर आपके पास 6 मरले अवेलेबल है, मैंने फिर कहा कि वेरीफाई कर लीजिएगा, क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है, तो वो तकरीबन आपको 90-95 तक भी मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 77 तक का कम से कम रेट, यानी कि जो कम से कम रेट है वो आप लोगों को बिल्कुल इस वक्त मिल रहा है। मैं अगर बात करूं तो 65 लाख से आप स्टार्ट कर लें इसको, क्योंकि इसमें नई कटिंग के प्लॉट भी मौजूद होंगे ना, ठीक है। तो वो 7 मरले में मैं उस हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसको स्टार्ट करें तो 7 मरले का 65 लाख से वो शुरू होगा और आपका केनाल तक का जो रेट है वो तकरीबन 4 के करीब जो है वो जा रहा है। और अगर हम इसमें मज़ीद भी मिनिमम रेट पे चले जाएं, जिसमें हम 5 मरले की रीडिंग भी ले आएँ, तो 5 मरले जो है वो आप लोगों को तकरीबन कोई 50-55 से शुरू होगा। और आप बल्कि इसको हम इजी कर लेते हैं कि स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 77 के अंदर तमाम साइजेस जो अवेलेबल हैं उसमें मिनिमम रेट जो है वो हमारे पास 50-55 से लेकर तकरीबन 3.5 से 4 के अंदर जो है वो हमें मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी करामत होगी। और मैं फिर कहूँगा अगर मज़ीद स्पेसिफिक कोई प्लॉट, कोई गली, कोई चीज़ को जानना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करेंगे तो ही बता पाऊँगा। इस तरीके से जो है वो मैं ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा आप लोगों को मैं ओवरव्यू दे के निकलता हूँ। बहुत से लोग होते हैं शायद वो चीज़ को समझ ना पाएँ, तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुझसे रब्ता कर लें, मैं अपने अहबाब को बेहतर अंदाज में गाइड कर दूँगा। इस उम्मीद और आस के साथ कि मेरी ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।